अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुकद्दस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाय बॉक्स पर कि बाय बॉक्स है क्या और कोई भी न्यू सेलर जो है वो किन फैक्टर्स की बेस पर जो है वो बाय बॉक्स को विन कर सकता है। तो सबसे पहले है कि हम बाय बॉक्स पर जो है वो बात करते हैं कि बाय बॉक्स एक्चुअली है क्या। काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन होते हैं बाय बॉक्स के बारे में। वो बेसिकली वो मोस्टली वो होलसेल में सुनते हैं बाय बॉक्स का लफ्ज़ के बाय बॉक्स के ऊपर जो है वो बाय बॉक्स कोई भी सेलर विन करेगा तो उसमें जो है वो किन किन फैक्टर्स पे वो विन करेगा और उसके बाद जो है वो बाय बॉक्स का अगर उसने विन किया तो उसमें उसका जो है वो क्या बेनिफिट होगा। ओके, तो आज हम इन सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बाय बॉक्स क्या है। द बाय बॉक्स इज द बॉक्स विच इज प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द Amazon प्रोडक्ट डिटेल पेज एंड इज यूज्ड बाय कस्टमर्स टू परचेज आइटम्स इन देयर कार्ट। तो बेसिकली जो एक बाय बॉक्स है ना वो क्या है, वो एक ऑर्डर है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड हम इसको ऑर्डर कह सकते हैं कि अमेजोन के एल्गोरिदम में जो है वो जो एक पीछे किसी भी प्रोडक्ट के पीछे जो है वो उसकी सारा जो एक गेम चल रही होती है ना, कि हम लोगों ने किस तरह से कोई भी सेलर आया उसके ऑर्डर किस तरह से मिलना है, वो सारा जो है वो उसकी बेस पर ही मिलते हैं ऑर्डर्स, ठीक है। तो अभी हम जो है मैं आपको अमेजोन के पेज पर दिखाती हूँ। ये है हमारे पास एक प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट का जो है वो हम लोगों ने अब देखना है कि इसमें जो है वो बाय बॉक्स कहाँ है और किस सेलर के पास है। तो अभी मैंने ये सिंपल एक प्रोडक्ट ओपन की हुई है और ये जो हमारे पास है ऐड टू कार्ट का बटन है, ये कह लें कि ये हमारा बाय बॉक्स है। क्यों हम कह सकते हैं, बिकॉज जब भी कोई भी कंज्यूमर आएगा, कस्टमर आएगा, उसने ऐड टू कार्ट पे जब क्लिक किया तो वो ऑर्डर जाएगा उस बंदे के पास जिस बंदे के पास बाय बॉक्स होगा। तो अभी हमने देखना होगा कि बाय बॉक्स किसके पास है, तो हम लोग देख सकते हैं कि देखें सोल्ड बाय ये जो ग्राउंड फाई ये होलसेलर लगा सॉरी सेलर लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस सेलर के पास जो है वो इस टाइम बाय बॉक्स है। जब भी हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो जो ऑर्डर जाएगा वो इस सेलर के पास जाएगा। तो इट्स मीन के अभी जो रिसेंटली जिसके पास बाय बॉक्स है वो ये सेलर है ग्राउंड फाई। ओके, और ये बाय बॉक्स की जो गेम है ये स्टार्ट कहाँ से होती है, जब भी कोई सेलर जो है न्यू सेलर जब आता है वो किसी भी ब्रांड के या पहले से ऑलरेडी लिस्टेड प्रोडक्ट जो हैं, ठीक है, उसके अंदर जो मीटू करता है, तो मीटू करने के बाद ही जब वो उसको ऑर्डर्स तब मिलते हैं जब उसके पास बाय बॉक्स होता है, तब से जो है वो लिस्टिंग उसकी मीटू करने के बाद जो है वो बाय बॉक्स की गेम स्टार्ट होती है। तो बाय बॉक्स जिसके पास होगा ऑर्डर भी उसी के पास आएंगे, जिसके पास बाय बॉक्स नहीं होगा ऑर्डर उसे नहीं मिलेगा, ठीक है। और इधर मैंने कुछ एग्जांपल भी बताई हुई है कि जिसमें ये देखें ऐड टू कार्ट का बटन जो है हमारा, इसमें जो है जब हम क्लिक करेंगे तो जब सेल्स जिस भी ऑर्डर को जिस भी सेलर को ऑर्डर जाएगा वो हमारा होगा बाय बॉक्स का एलिजिबल, जिसके पास बाय बॉक्स है, ठीक है, वो हमारा होगा वो सेलर होगा जिसके पास बाय बॉक्स होगा। उसके बाद जो बाकी अदर सेलर्स होंगे जिनके पास बाय बॉक्स नहीं होगा वो हमें इधर नीचे शो हो रहे हैं। मैं आप लोगों को लाइव भी दिखा देती हूँ इधर कि ये देखें ये हमारा ऐड टू कार्ट है। इधर हम जब ऐड टू कार्ट करेंगे तब जो है वो सोल्ड बाय जहाँ पे आ रहा है ये हमारा होगा बाय बॉक्स का एलिजिबल जो सेलर है जिसके पास अभी बाय बॉक्स है, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे ऑफर्स हैं ये सारे हैं अदर सेलर्स जिनके पास बाय बॉक्स नहीं है अभी। और हम ये भी नहीं कह सकते कि बाय बॉक्स जो है वो इसी के पास ही रहेगा परमानेंटली। बाय बॉक्स जो है वो रोटेट होता रहता है, किसी भी सेलर की परफॉर्मेंस बेस पर जो है वो चेंज होता रहता है, बाय बॉक्स जो है रोटेट होता रहता है सब में। अभी जो हम देख रहे हैं तो इस सेलर के पास है, हो सकता है कि कल हम देखें तो कल किसी और सेलर के पास हो, ठीक है। तो ये जो है वो बाय बॉक्स चेंज होता रहता है और किस फैक्टर्स में चेंज होता है वो भी हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर जो है वो बाय बॉक्स रोटेट होके बाकी जो है वो सेलर्स को आता है और किस तरह से वो इसके एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमें बाय बॉक्स शो होता है। ओके, उसके बाद है वाई बाय बॉक्स इम्पोर्टेंट। उसके बाद है वाई बाय बॉक्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। बाय बॉक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अराउंड 80% ऑफ ऑल अमेजोन सेल्स आर थ्रू द बाय बॉक्स। तो दैट इज़ वाई इट्स इम्पोर्टेंट टू विन द बाय बॉक्स। तो आप लोगों को अंदाज़ा तो हो गया होगा कि अमेजोन की 80% जो सेल्स है ना वो बाय बॉक्स के ही जरिए मिलती हैं। तो इसीलिए बाय बॉक्स ऑब्वियसली वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बाय बॉक्स सेलर के पास नहीं है तो वो अपनी प्रोडक्ट्स और अपने इन्वेंट्री लेके बैठा रहेगा और वो सेल नहीं होंगी। तो ऑब्वियसली बाय बॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। और अमेजोन रोटेट्स बाय बॉक्स इन नंबर ऑफ एलिजिबल सेलर्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बाय बॉक्स अगर एक सेलर के पास है अभी, जिस तरह से ये हमारा ग्राउंड फाई सेलर था, तो इसके पास बाय बॉक्स है हमारा अभी, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कल भी इसी के पास होगा। ऑब्वियसली हो सकता है कि उसके पास ना हो, कल जब हम आए तो किसी और सेलर के पास हो। तो ये सारा डिपेंड करता है जो अमेजोन का रिक्वायर्ड क्राइटेरिया होता है उस पर, अगर वो जो है वो कोई और जो है वो पूरा होता रहा है तो उसको मिल जाएगा।
तो इस लिहाज से बाय बॉक्स रोटेट होता रहता है, बाय बॉक्स एक ही सेलर को हमेशा नहीं रहता। अमेजोन ने जो है वो एक बहुत ही फेयर तरीके से जो है वो डिवीजन की हुई है बाय बॉक्स की, कि कभी भी जो है वो बाय बॉक्स एक सेलर के पास नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद छोटी सी एग्जांपल से हम इसको एलेबोरेट कर लेते हैं। इफ देयर आर 5 sellers ऑल विद गुड एंड सिमिलर मैट्रिसेस एंड competitive prices, Amazon will divide each sellers 20% बाय बॉक्स। तो लेट्स अज्यूम कि अगर कोई सेलर है, ठीक है, 5 सेलर्स हैं, अमेजोन के पास एक लिस्टिंग है, उसमें 5 सेलर्स हैं जो जिन्होंने मीटू किया हुआ है, ठीक है। और उन सेलर्स में से जो है वो अमेजोन जो है वो अब किसको ज़्यादा मिल बाय बॉक्स देगा, किसको कम देगा। तो अमेजोन जो है वो डिपेंड करता है सारी सेलर्स की फैक्टर्स पर, जो फैक्टर्स अमेजोन ने जो है वो अपना क्राइटेरिया लगाया हुआ है, ठीक है। अगर तो सारे सेलर्स की जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है मेरे पास, तो सारे सेलर्स जिन्होंने मी टू किया हुआ है, तो उनकी जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी है, मटेरियल अच्छा है, तो देन जो है वो एक फैक्टर जो उनका हो गया वो एक क्राइटेरिया पे पूरा उतर गया, ठीक है। अगर सेकंड जो है वो, अगर उसकी जो है वो प्राइस जो है वो उसने लो लगाई हुई है एज कम्पेयर टू अदर सेलर्स, तो देन भी जो है वो उसका एलिजिबल है, वो सेलर जो है वो उसका बाय बॉक्स को विन करने का। और इसी भी जो है इसी तरह बाकी अदर जो फैक्टर्स हैं उन पर जो है वो पूरा होता है वो सेलर, तो उसके लिए फिर वो एलिजिबल होगा। और बाय बॉक्स की डिवीजन किस तरह से होगी वो मैं आपको बताती हूँ, कि अगर सारे सेलर्स जो हैं उनका सेम जो है वो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम है, उन्होंने प्राइसेस भी सब ने अच्छी लगाई हुई हैं, सारे क्राइटेरिया पर अकॉर्डिंग पर पूरा उतर रहा है, ठीक है, तो देन क्या होगा कि अमेजोन जो है वो बाय बॉक्स को सारे जितने भी 4-5 सेलर्स होंगे उन पे जो है वो इक्वली डिवाइड कर देगा, ठीक है, उनकी डिवीजन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर 5 सेलर्स हैं तो वो 20-20% जो है वो बाय बॉक्स उनको मिल जाएगा। तो इसी तरह से अगर जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, जिसके प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें जो है वो 3 से 4 सेलर्स हैं, ठीक है, 3 सेलर्स लगा लें, और एक सेलर जो है उसका तो प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, उसकी प्राइसेस भी जो है वो कंपेटिटिव प्राइस लगाई हुई है बाकी सेलर्स की निस्बत जो है, और उसके बाद जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है उसकी, और कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं है, और इसी तरह से बिल्कुल जो है वो पैकेजिंग वगैरह मैच है उसकी, बहुत अच्छी जो है वो उसकी प्रोडक्ट है। बाकी जो सेलर्स हैं उसने ओल्ड पैकेजिंग लगाई हुई है प्रोडक्ट की, जो इस तरह से कोई भी इशू आ सकता है, जो अमेजोन की कह लें कि ऑथेंटिसिटी के अकॉर्डिंग नहीं है उसकी लिस्टिंग, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो अमेजोन है वो एक बंदे को दे देगा 70%, और जो 30% होगा वो दोनों सेलर्स में डिवाइड कर देगा। तो इसी तरह से बाय बॉक्स की डिवीजन होती है सारे सेलर्स में। और उसके बाद हम बात करते हैं कि बाय बॉक्स के एलिजिबल सेलर्स कौन हो सकते हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी जो है वो बाय बॉक्स की वो इन फैक्टर्स पे बेस पे हमें जो है वो कोई भी सेलर जो है वो एलिजिबल होता है। तो सबसे पहला है कि प्रोफेशनल सेलर्स प्रोफेशनल सेलर्स हु हैव made all of the performance based qualifications are buy box eligible। तो इसमें इनके जो प्रोफेशनल सेलर है, मीन्स के जिनका प्रोफेशनल सेलर अकाउंट है और प्रोफेशनल ही उनका जो है वो सेलिंग प्लान है, तो वो बंदे जो हैं वो सेलर्स जो हैं वो भी एलिजिबल होते हैं बाय बॉक्स को विन करने के। लेकिन जो इंडिविजुअल सेलर्स होते हैं जिनका इंडिविजुअल सेलिंग प्लान है वो इस चीज़ के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं होते, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट आप लोग होलसेल का करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों का प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, प्रोफेशनल जो वो सेलिंग प्लान होगा, देन ही जो है वो आप लोग बाय बॉक्स के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ओके। उसके बाद है सेकंड पे, द प्रोडक्ट यू आर सेलिंग मस्ट बी न्यू। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप लोगों की जो प्रोडक्ट की जो है वो कंडीशन है वो न्यू होनी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। अमेजोन पर यूज प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी सेल हो रही हैं, न्यू भी सेल हो रही हैं। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आप लोग जब भी किसी भी लिस्टिंग में मी टू करने लगते हैं, तो आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट की कंडीशन जो है वो न्यू रखनी है। अगर हमारी न्यू प्रोडक्ट होगी तो उसमें जो है वो हमें रिटर्न के चांसेस भी नहीं होते, बहुत कम होते हैं, और हमारी यूज जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें रिटर्न काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो इस लिहाज से जो है वो हम जो है वो इसके बाय बॉक्स को विन करने के जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और थर्ड पे हमारे पास यूज प्रोडक्ट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द बायबॉक्स। तो ऑब्वियसली यूज प्रोडक्ट्स जो हैं वो बायबॉक्स को विन करने के लिए जो है वो जिसके पास यूज प्रोडक्ट्स हैं वो एलिजिबल नहीं होगा बायबॉक्स को विन करने के लिए। अमेजोन हैव सेपरेट बायबॉक्स फॉर दिस। तो यूज प्रोडक्ट होती हैं उसके लिए अमेजोन एक सेपरेट से बायबॉक्स की लगाया हुआ है, कि अगर आप लोगों ने जब भी हम जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने, तो अमेजोन का जो है वो हमें चॉइसेस देता है। किसी भी जो कस्टमर होगा हमारा, अगर हमने यूज्ड और न्यू दोनों लगाई हुई हैं, या फिर कोई भी ऐसी लिस्टिंग है जिसमें यूज भी और न्यू भी है,
तो वो क्या करते हैं कि अमेज़न जो है वो उनको चॉइसेस देता है कि आप लोग इधर से सेलेक्ट करें, अगर आपने यूज़्ड बाय करनी है तो वो यूज़ पे सेलेक्ट करेंगे और ऐड टू कार्ट कर लेंगे, ठीक है? जिन्होंने यूज़्ड लगाई होंगी ऑब्वियसली उनके पास ऑर्डर चला जाएगा। मोस्टली कस्टमर जो हैं वो न्यू प्रोडक्ट्स को ही बाय करते हैं, तो इसलिए अगर उन्होंने न्यू पे बाय करनी है तो वो न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो सेलर्स जो हैं वो न्यू सेल कर रहे हैं तो उनके पास ऑर्डर चला जाएगा। तो इस तरह से अमेज़न की बाय बॉक्स की डिवीज़न होती है। उसके बाद ये इस तरह से है कि आप लोग जब भी कोई सेलर जो है वो यूज़ प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्ट उसने जो है वो सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए ये मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए दिखाया आप लोगों को कि इस तरह से वो शो होता है। आप लोग जब इस पर बाय विद वन क्लिक करेंगे तो वो न्यू या फिर यूज करना है, ठीक है? इस तरह से शो होगा कि बाय यूज या बाय न्यू। तो अगर कोई कस्टमर जो है वो यूज बाय करना चाहता है तो वो यूज बाय कर लेगा, और अगर न्यू करना है तो वो न्यू कर लेगा। तो इस तरह से उनके लिए जो है वो अलग से अमेजोन ने जो है वो अपना लगाया हुआ है, ठीक है? उसके बाद है हमारा हाउ टू विन द बाय बॉक्स। तो बाय बॉक्स को हम किस तरह से विन कर सकते हैं? तो बाय बॉक्स को विन करने के लिए एक तो हमारे पास ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये मैंने बताए हुए हैं। एक तो हमारे पास है कि ऑब्वियसली हमारा जो है वो फुलफिलमेंट मेथड जो है वो हमारा अमेजोन का होना चाहिए। FBA कर रहे हो हम तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम लोग जो हैं वो बाय बॉक्स को विन कर सकते हैं बनिस्बत के FBM वालों को भी इतना ज़्यादा अमेजोन उसको प्रेफर नहीं करता है। FBA वालों को अमेजोन खुद प्रेफर करता है, ठीक है? तो उसके लिए भी हमारे पास अगर हम FBA कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें जो है वो बाय बॉक्स मिलता है बनिस्बत के FBM वालों के। उसके बाद है प्रोफेशनल अकाउंट। ऑब्वियसली प्रोफेशनल अकाउंट हमारा मस्ट है। प्रोफेशनल अकाउंट होगा देन जो है वो हम लोग एलिजिबल होंगे बाय बॉक्स को विन करने के। उसके बाद प्राइसिंग। प्राइसिंग जो है वो भी हमारी कंपेटिटिव प्राइसिंग होनी चाहिए, मीन्स के बाकी सेलर्स की निस्बत हमारी प्राइस जो है वो लो होनी चाहिए। उससे भी जो है वो हमारे 80% जो है वो चांस बढ़ जाता है बाय बॉक्स को विन करने का। उसके बाद है हमारा सेलर रिव्यूज। तो ऑब्वियसली जो है वो सेलर के रिव्यूज अच्छे होंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे बाय बॉक्स को विन करने के। उसके बाद प्रोडक्ट क्वालिटी मस्ट बी गुड। तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अब हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, न्यू होगी, उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट हमने कोई ऐसे सेलेक्ट किया है जिसमें जो है वो जिस तरह से क्लॉथिंग की प्रोडक्ट्स होती हैं तो उसमें जो है वो हमारा कुछ मटेरियल ठीक नहीं है, जिस तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच नहीं हो रही, तो इस तरह से भी काफ़ी जो रिटर्न्स के जो है वो हमारे जो है वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप लोग ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जिसमें रिटर्न के चांसेस ना हो। पहले से आप लोग कभी भी जो है वो लिस्टिंग को इसी तरह से मीटू ना किया करें। आप लोग देख लिया करें पहले से ही, लोगों के जो है वो रिव्यूज़ वगैरह रीड कर लिया करें अच्छे से कि पहले जो प्रोडक्ट को ले रहे हैं उनके रिव्यूज़ कितने हैं। अगर उनके ज़्यादातर जो है वो नेगेटिव फीडबैक्स आ रहे हैं तो फिर भी आप लोग इस लिस्टिंग के साथ ना जाएं, क्योंकि अगर आप लोग भी उसी तरह की प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो आप लोगों को भी ये जो है वो फेस करनी पड़ेगी इशू, ठीक है? उसके बाद है रेटिंग। ऑब्वियसली रेटिंग भी बहुत मैटर करती है इसमें। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी बेस पर जो है वो हम लोग बाय बॉक्स को विन कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो है ये अच्छी लगी होगी। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का तो मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।